सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे आते हैं जो आते ही छा जाते हैं। दिव्या भारती एक ऐसा ही नाम थी, एक ऐसी चमक जो बहुत तेजी से उभरी और उतनी ही तेजी से कहीं खो गई। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखता था। पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा कंपनी में एक साधारण अधिकारी थे और मां मीता भारती एक समर्पित गृहिणी। दिव्या बचपन से ही चंचल, जिंदा दिल और सपनों से भरी थी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की कशिश थी, एक ऐसी मासूमियत जो किसी को भी अपना बना ले। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह साधारण परिवार की लड़की एक दिन हिंदी सिनेमा के आसमान पर सबसे चमकदार सितारा बनकर उभरेगी और करोड़ों दिलों पर राज करेगी। दिव्या की पढ़ाई लिखाई मुंबई के मानेकशी कूपर हाई स्कूल में हुई, लेकिन उनका मन किताबों से ज्यादा सपनों की दुनिया में लगता था। 9वीं कक्षा तक आते आते यह साफ हो गया था कि उनकी मंजिल कहीं और है। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और पढ़ाई को अलविदा कह दिया। उनका चेहरा इतना आकर्षक था कि उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। यहीं से उनके उस सफर की अनौपचारिक शुरुआत हुई जो उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक ले जाने वाला था। यह एक ऐसा दौर था जब उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया, बिना यह जाने कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखते ही दिव्या के चेहरे की मासूमियत और उनकी खूबसूरती ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। निर्देशक कीर्ति कुमार की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दिव्या को अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन कर लिया। यह दिव्या के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक ऐसा सपना जो सच होने जा रहा था। उन्होंने महीनों तक इस किरदार के लिए तैयारी की, अभिनय की बारीकियां सीखी और खुद को पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ अज्ञात कारणों से कीर्ति कुमार ने अचानक उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया और उनकी जगह जूही चावला को ले लिया गया। यह दिव्या के लिए पहला और बहुत बड़ा झटका था। इस शुरुआती असफलता ने दिव्या को तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी। यह रिजेक्शन उनके लिए एक सबक बन गया, जिसने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाया। उन्होंने तय कर लिया कि वह खुद को साबित करके रहेंगी। इसी बीच दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की नजर उन पर पड़ी। तेलुगु सिनेमा के एक बड़े निर्माता ने उन्हें अपनी फिल्म बोब्बिली राजा 1990 के लिए साइन किया, जिसमें उनके हीरो सुपरस्टार वेंकटेश थे। यह फिल्म दिव्या के करियर के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हुई। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई और दिव्या भारती रातों रात दक्षिण भारत की सबसे बड़ी स्टार बन गई। उनका इंतजार अब खत्म हो चुका था। बोब्बिली राजा की अपार सफलता ने दिव्या भारतीय के लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे खोल दिए। अब बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए बेताब थे। उनकी बॉलीवुड में पहली दस्तक हुई फिल्म विश्वात्मा 1992 से। इस फिल्म में सनी देओल जैसे बड़े सितारे थे, लेकिन जब फिल्म का गाना सात समंदर पार रिलीज हुआ तो हर तरफ सिर्फ दिव्या की ही चर्चा थी। उनका डांस, उनकी एनर्जी और पर्दे पर उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। यह गाना आज भी उतना ही लोकप्रिय है और दिव्या भारती की पहचान बन चुका है। विश्वात्मा ने उन्हें हिंदी बेल्ट के दर्शकों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया और यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उनका असली तूफान तो अभी आना बाकी था। साल 1992 दिव्या भारती के करियर का सबसे सुनहरा साल साबित हुआ। इस एक साल में उन्होंने एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दी। गोविंदा के साथ उनकी फिल्म शोला और शबनम ने कॉमेडी और रोमांस का एक नया ट्रेंड सेट किया। इस फिल्म में उनकी चुलबुली अदाकारी ने उन्हें हर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद आई दीवाना, एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास रच दिया। यह शाहरुख खान की पहली फिल्म थी, लेकिन उस वक्त दिव्या भारती इतनी बड़ी स्टार थी कि फिल्म का पूरा दारोमदार उनके कंधों पर था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दिव्या का स्टारडम अपने चरम पर पहुंच गया। वह अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक घटना बन चुकी थी। महज 18 साल की उम्र में दिव्या भारती ने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए अभिनेत्रियां सालों तक संघर्ष करती हैं। वह उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई। निर्माता अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए उन्हें साइन करना चाहते थे और दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे।
उन्होंने बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि या गॉडफादर के यह सफलता हासिल की थी। उनकी सफलता का राज उनकी कड़ी मेहनत, उनका टैलेंट और उनकी बेबाक शख्सियत थी। वह जो भी करती थी पूरे दिल से करती थी। पर्दे पर उनकी एनर्जी और असल जिंदगी में उनकी सादगी दोनों ही लोगों को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन इस चकाचौंध और शोहरत के पीछे एक दुनिया और भी थी जो चुनौतियों से भरी हुई थी। दिव्या को बहुत कम उम्र में ही स्टारडम का दबाव झेलना पड़ रहा था। लगातार काम, नींद की कमी और हर वक्त लोगों की नजरों में रहने का तनाव उन पर हावी होने लगा था। उन्हें एक साथ कई शिफ्टों में काम करना पड़ता था, जिससे उनकी निजी जिंदगी लगभग खत्म हो गई थी। यह सफलता अपने साथ एक कीमत लेकर आई थी, जिसे दिव्या चुपचाप चुका रही थी। वह बाहर से जितनी खुश और ऊर्जावान दिखती थीं, अंदर से उतनी ही अकेली और उलझी हुई महसूस करने लगी थी। शोहरत का यह सफर जितना शानदार था, उतना ही थका देने वाला भी था। शोहरत की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच दिव्या भारती की मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। यह मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दिव्या को साजिद में एक ऐसा साथी मिला जिसके साथ वह अपनी हर बात साझा कर सकती थी। उस वक्त दिव्या सिर्फ 18 साल की थी और साजिद उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन गए थे। दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया और दुनिया की नजरों से छिपकर एक बड़ा कदम उठाया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन इसकी खबर बहुत कम लोगों को थी। 10 मई 1992 को अपने करियर के शिखर पर दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम सना नाडियाडवाला रख लिया। यह शादी मुंबई में साजिद के घर पर कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई। दिव्या ने इस शादी को अपने करियर की वजह से गुप्त रखा। उन्हें डर था कि अगर उनकी शादी की खबर बाहर आ गई तो उनका स्टारडम प्रभावित हो सकता है और निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगेंगे। यह उस दौर की सच्चाई थी जहां शादीशुदा अभिनेत्रियों का करियर अक्सर ढलान पर आ जाता था। इसलिए दिव्या ने अपनी निजी खुशी को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखने का फैसला किया। शादी के बाद भी दिव्या का जीवन 2 हिस्सों में बंटा रहा। दुनिया के लिए वह अभी भी कुंवारी और सफल अभिनेत्री थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वह एक पत्नी की भूमिका निभा रही थी। यह दोहरा जीवन जीना उनके लिए आसान नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव और दबाव में रहने लगी थी। काम का बोझ और अपनी शादी को छिपाकर रखने का तनाव मिलकर उन पर हावी हो रहा था। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था, जो उनके लिए चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा था। उनकी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी, जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही थी। उनकी दोस्त और अभिनेत्री गुड्डी मारुति ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि दिव्या अपने आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा काम की वजह से परेशान और उलझी हुई थीं। वह अक्सर थकी हुई रहती थीं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती थीं। एक तरफ बेपनाह शोहरत थी तो दूसरी तरफ एक छिपा हुआ रिश्ता और अंदरूनी उथल-पुथल। दिव्या एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थीं जहां सब कुछ होने के बावजूद कुछ अधूरा सा था। उनकी आंखों की चमक के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था, जिसे शायद कोई पढ़ नहीं पाया। यह अनसुलझे सवाल और अंदरूनी कशमकश उनकी जिंदगी को एक ऐसे रहस्य की ओर धकेल रहे थे जिसका अंत बेहद दुखद होने वाला था। 5 अप्रैल 1993 की रात दिव्या भारती की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। उस दिन वह चेन्नई से एक शूटिंग पूरी करके मुंबई लौटी थीं। उनके पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अगली फिल्म की हैदराबाद की शूटिंग टाल दी थी। वह अपने वर्सोवा स्थित 5वीं मंजिल के तुलसी अपार्टमेंट्स वाले घर पर थीं। उस रात घर पर मेहमान आने वाले थे। जानी मानी फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉ. श्याम लुल्ला के साथ उनसे मिलने आई थीं। घर पर दिव्या की नौकरानी अमृता भी मौजूद थी। सब लोग लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान शराब भी पी जा रही थी। माहौल सामान्य लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। लिविंग रूम में एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं लगी हुई थी। पार्किंग की तरफ खुलने वाली इस खिड़की के नीचे एक संकरी सी जगह थी। दिव्या अक्सर इस खिड़की पर बैठना पसंद करती थी।
उस रात भी वह बातों बातों में खिड़की पर जाकर बैठ गई। वह बाहर की तरफ पैर करके बैठी थी और अपने मेहमानों से बात कर रही थी। तभी अचानक जब उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, उनका संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उन्हें पकड़ पाता, वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। एक पल में हंसी मजाक का माहौल चीख पुकार में बदल गया। दिव्या को तुरंत नजदीक के कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर में लगी गंभीर चोटों और अंदरूनी रक्तस्राव के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महज 19 साल की उम्र में बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की कुछ घंटे पहले तक जिंदगी से भरपूर थी, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। क्या यह महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इन सवालों ने कई थ्योरीज को जन्म दिया, जिन्होंने इस मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। मुंबई पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की। आत्महत्या से लेकर हत्या तक हर एंगल से पड़ताल की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। साजिद नाडियाडवाला से लेकर नीता लुल्ला तक हर किसी से पूछताछ हुई, पर कुछ भी संदिग्ध सामने नहीं आया। आखिरकार 1998 में पुलिस ने सबूतों के अभाव में इस केस को एक दुर्घटना मानकर बंद कर दिया। लेकिन लोगों के मन में सवाल आज भी जिंदा है। दिव्या की मौत के बाद उनकी अधूरी फिल्मों को दूसरी अभिनेत्रियों ने पूरा किया और उनकी रिलीज हुई फिल्में सुपरहिट रही। आज 3 दशक बाद भी दिव्या भारती की मौत बॉलीवुड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा।